कादम्बिनी के विषय में अब कुछ कहना शेष नहीं है। कादम्बिनी मेघ वृष्टि विज्ञान, पर्जन्य विज्ञान का एक विशिष्ट ग्रंथ है। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती समस्त आचार्यों ने बताया कि यह आचार्य प्रवर मधुसूदन ओझा द्वारा प्रणीत ग्रंथ है। इस कादम्बिनी ग्रंथ के 4 अध्याय हैं और यह कादम्बिनी ज्योतिष शास्त्र के 3 स्कंध से जो सिद्धांत संहिता और हो रहा है, उस तीनों स्कंधों में संहिता स्कंध से संबंधित यह ग्रंथ है। तत्कास्न्योपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता, जैसा कि बताया गया है। तो इस कादम्बिनी ग्रंथ के जो 4 अध्याय हैं, उस 4 अध्याय में पहला अध्याय जो है वह गर्भाध्याय है। हम सभी जानते हैं कि गर्भधारण पौष महीने में प्रारंभ होता है। कहा गया है ग्रंथांतर में, पौषे मूल भरण्यान्तम चंद्रचारेण गर्भति आर्द्रादितो विशाखांतम सूर्यचारेण वर्षति। इसी को आधार करके कुछ अन्य विषयों के साथ इस प्रथम अध्याय गर्भाध्याय में आचार्य श्री मधुसूदन ओझा जी ने अपने विषय को निरूपित किया है। बहुत ही सांगोपांग दृष्टि से यह अध्याय पल्वित और पुष्पित है। इस अध्याय में वृष्टि जोनि, गर्भ प्रसव काल, गर्भ विमान, गर्भोपघात, गर्भदोहद आदि विषय विश्लेषित हैं। इसके द्वितीय अध्याय में, जिसे द्वादश मासिका अध्याय के नाम से अभिहित किया गया है, इस अध्याय में 12 मासों को आधार करके किस महीने में आकाशीय स्थिति कैसी हो, तो मेघ की स्थिति, मेघ के समय वर्षा काल में किस परिमाण में वृष्टि होगी या नहीं होगी, इस विषय पर सांगोपांग निरूपण किया गया है। इसलिए इस अध्याय का नाम द्वादश मासिका अध्याय है। इसके बाद तृतीय अध्याय जो है वह निमित्ताध्याय है। निमित्ताध्याय हमें जो विषय इसमें दिया गया है वह निमित्ताध्याय से ही संबंधित है। इस निमित्ताध्याय में वैकारिकाधिकार, रविकराधिकार, उल्काधिकार और प्रकीर्ण का अधिकार, इस प्रकार 4 अधिकार में यह तृतीय अध्याय निमित्ताध्याय विभक्त है। इस 4 अधिकारों में से वैकारिकाधिकार से कुछ श्लोक 107 से 116 तक हमें चिन्हित करके निर्देशित किया गया कि इस विषय पर आपका उद्बोधन होगा, जिसको मैं अभी आप लोगों के समक्ष उपस्थित करूंगा। चौथा अधिकार जो है, अध्याय जो है इस कादम्बिनी का, वह शकुनाध्याय है। शकुनाध्याय में विभिन्न शकुन के आधार पर वर्ष में कब कैसी वर्षा होगी, वर्षा का परिमाण कैसा होगा, इन विषयों पर सांगोपांग निरूपण किया गया है। जैसा कि ग्रंथांतर में लिखा गया है, आषाढ़ मासे प्रथमे च पक्षे निरब्ध दृष्टि रविमंडले च विद्युन्न गर्जत्यथिनैव मेघो मासद्वयं तत्र न वर्षणं स्यात्। तो इस प्रकार से बहुत से विषयों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। बताते हैं कि आषाढ़ मास के प्रथम पक्ष में यदि मेघाच्छन्न आकाश नहीं हो, विद्युत की गर्जना न हो और निरभ्र आकाश हो, तो ऐसी परिस्थिति में 2 महीनों तक वृष्टि नहीं होती है। तो इस प्रकार की जो शकुन
और भी तमाम शकुन इस अध्याय में बताए गए हैं। अब अपने प्रकृति विषय को आप लोगों के समक्ष उपस्थित करता हूँ। इस वैकारिकाधिकार में 6 शाखाएं हैं, 6 प्रभेद हैं। कपूरम साक्षी परिघौ निर्घात कारकाहिमम वैकारिका इमे भावा जीमुतादिक प्रभेदजाः। ये जीमूत, जीमूत कहते हैं मेघ को। तो मेघ के जो प्रभेद हैं, ये जीमूत का अर्थ मेघ कैसे है, तो जी अर्थात जीवनम, जी जीवनम, जलम मूत्रयति श्रावयति इति जीमूतः। जीमूत का अर्थ होता है मेघ। और यह मेघ के ये 6 वैकारिक प्रकरण हैं। इनको जान लेने से मेघ के विषय में ही नहीं अपितु अन्य विषयों में जगत की स्थिति कैसी होगी, किस दिशा में परिख हो, निर्घात हो, करक हो, तो उस दिशा में जन सामान्य की स्थिति कैसी होगी, कैसी रहेगी, इन तमाम विषयों का वो जो कहा है ना संहिता में कि तत्काशन्योपनयस्य नाम मुनि भी, वो काशनम संपूर्णम फलम, इसी 6 बिंदुओं पर जो दृष्टिपात करता है वह संपूर्ण फल को जानने में सामर्थ्यवान हो जाता है। तो ये खपुरम, खपुरम जो है, खपुर का अर्थ होता है खम नाम आकाशः, पुरम नाम नगरम। तो आकाश में जो नगर की तरह दिखता है, गंधर्व नगर जिसको कहते हैं, वो खपुर है। साखी, साखी जो है वह अभ्रतरु है। परिघ है, परिघ से हम सभी, ये बहुत ही कॉमन शब्द है, सभी समझते ही हैं। निर्घात, करक, हीम, ये सभी वैकारिक प्रभेद हैं। इनका संहिता शास्त्र के मेघ वर्णन प्रसंग में सभी जगह, सभी संहिता ग्रंथों में इन सबको आधार करके मेघ के विषय में शुभाशुभ फल का निरूपण किया गया है। अब इस खपुर के विषय में कुछ जानते हैं। मेघ के 6 प्रभेदों में यह एक विशेष प्रभेद है, गंधर्व नगर, जिसे खपुर शब्द से यहाँ पर अभिहित किया गया है। ये आकाश में जो वायु है, वायु और मेघ, इन दोनों के संयोग से जो एक आकाश में पुर का निर्माण जैसा प्रतीत होता है कि इस दिशा में एक लग रहा है कि एक नगर जैसा स्वरूप बन गया है। तो वह नगर का जो स्वरूप है उसके निर्माण में बादल और वायु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों के संयोग से खपुर का निर्माण होता है आकाश में। और यह खपुर या जो गंधर्व नगर है, यह शुभाशुभ शकुन को द्योतित करता है और इसका आने वाले समय में प्रभाव पड़ता है। अब इसके स्वरूप को बताते हैं। अनेक वर्णाकृतिकम पताका ध्वज तोरणैः युक्तम गंधर्व नगरम पूरवत खे प्रकाशते। खे नाम आकाशे, आकाश में अनेक वर्ण और आकृतियों से युक्त वो बादल और वायु के संयोग से जो पताका, ध्वज, तोरण आदि का दर्शन या गंधर्व नगर का जो दर्शन दिखता है, वही खपुर है। शुभ्रैः अभ्रैर्यदा मिश्रम सव्युदुत सबलाहकम गंधर्व नगरम स्निग्धम तदा विंध्याचलागमम। कहता है आचार्य कि शुभ्र अभ्र, वो मेघ जो है, बादल जो है, वह शुभ्र वर्ण का हो, स्वच्छ वर्ण का हो और स्निग्ध, वहां पर बिजली की चमक भी हो, तो ऐसा गंधर्व नगर जलागम को सूचित करता है। अत्यधिक वृष्टि होगी, सुवृष्टि होगी, इसको अभी द्योतित करता है। कपिलम शस्य नाशाय मांजिष्ठम पशुघातकम अव्यक्त वर्णम कुरुते बलक्षोभम विदुर्बुधा। अब यही खपुर जो है वह कपिल वर्ण का दिखे
तो सस्य नाश करता है। धान का जो पैदावार है वह नष्ट हो जाता है। उसके नष्ट होने के पीछे अतिवृष्टि भी कारण हो सकता है और अनावृष्टि भी कारण हो सकता है। कपिलम सस्य नाशाय मांजिष्ठम पशुघातकम, और वही खपुर गंधर्व नगर या इसके पहले जो पताका ध्वज तोरण आदि का हमने उल्लेख किया है, यही यदि मांजिष्ठ वर्ण कहते हैं लाल वर्ण, इस लाल वर्ण के आकार में यदि गंधर्व नगर आकाश में दिखता है तो वह पशुओं के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। और अव्यक्त वर्णम कुरुते बल क्षोभम विदुर्बुधा, और अव्यक्त वर्ण ऐसा वर्ण जिसकी चर्चा नहीं की गई है, या मिश्रित वर्ण को अव्यक्त वर्ण कह सकते हैं। मिश्रित वर्ण से युक्त यदि आकाश में वह गंधर्व नगर दिखे तो बल क्षोभम विदुर्बुधा, तो सेना वर्ग में आतंक का सर्वदा संभावना दिखती है। और सर्वदा सेना युद्ध के लिए तैयार रहती है। मतलब सेना को शांति नहीं मिलती है, कभी इधर समस्या तो उसके समाधान के लिए उसे आगे आना पड़ता है। तो इस प्रकार का अव्यक्त वर्ण से युक्त गंधर्व नगर या खपुर वह सेना के लिए कष्टदायी होता है। इसके विषय में न केवल कादम्बिनीकार ने कहा है, अन्य भी ग्रंथों में इसका भरपूर उल्लेख मिलता है। हम थोड़े बराह मिहिर का भी वचन यहाँ पर उद्धृत करते हैं। उदगादि पुरोहित नृपबल पतिजुव राजदोषदम खपुरम शीत रक्त पीत कृष्णम विप्रादीनाम अभावाय। ये उदगादि पुरोहित नृपबल पति युवराज दोषदम खपुरम, ये उत्तरादि दिशाओं में, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, इस क्रम से यदि गंधर्व नगर का दर्शन हो आकाश में, तो उत्तर में यदि गंधर्व नगर का दर्शन होता है तो पुरोहित, ये जो कर्मकांड आदि करने वाले होते हैं ब्राह्मण, उनके लिए कष्टदायी होता है। और यदि पूर्व दिशा में ऐसा खपुर दिखे, गंधर्व नगर दिखे, तो राजा के लिए वह चिंतनीय होता है, दुखदायी होता है। और दक्षिण दिशा में यदि वही खपुर दिखता है तो बलपति सेना के लिए वह कष्टदायी बताया गया है। और वही खपुर या गंधर्व नगर यदि पश्चिम दिशा की तरफ दिखता है तो वह युवराज के लिए दुखदायी होता है। इस प्रकार से दिशा के अनुरोध से गंधर्व नगर का फल आचार्य बराहमिहिर ने बृहत संहिता में बताया है। वहीं पर वर्णानुरोध से खपुर का वर्ण कैसा होगा, उस वर्णानुरोध से आचार्य ने बताया है, शीत रक्त पीत कृष्णम विप्रादीनाम अभावाय। चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का अभाव होता है, कष्ट होता है। ये चार वर्ण कष्ट में होते हैं कब, इसको क्रम से समझना है कि श्वेत वर्ण का यदि दिखे तो वह ब्राह्मण के लिए कष्टदायी होता है। रक्त वर्ण का गंधर्व नगर या खपुर दिखे तो वह क्षत्रिय के लिए कष्टदायी होता है। पीत वर्ण का यदि यह खपुर दिखे तो वैश्यों के लिए, वैश्य वर्ग जो व्यवसायी वर्ग है उसके लिए कष्टदायी होता है। और कृष्ण वर्ण का यह खपुर गंधर्व नगर दिखे तो शूद्र वर्ण के लिए कष्टदायी होता है। इसका पहले ही संकेत कर दिया गया है। इस प्रकार से और भी नगर नृपति जयावहम उदग विदगस्थम विवर्णनाशाय शांताशायाम दृष्टम सतोरणम नृपति विजयाय। नागर नृपति जयावहम उदग, नागर नृपति जयावहम उत्तर दिशा, और विदिक स्तंभ विवर्णनाशाय, ये विदिक का अभिप्राय है उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य, इस क्रम से इसके फल को यहाँ बताया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ फल समझना चाहिए।
और सर्वदिगुत्थम सततोत्थितम च भयदम नरेंद्र राष्ट्रानाम चौराटविकान हन्याद भूमान अनल शक्र चापाभम सर्वदिगुत्थम सततोत्थितम। ये जो गंधर्व नगर है, खपुर है, यह सभी दिशाओं में और सर्वदा यदि दिखता है तो राज्याधिकारियों के लिए अत्यंत कष्टकारक बताया गया है। उस वर्ष राज्याधिकारियों को, जो विशिष्ट पद को सुशोभित कर रहे हैं, ऐसे मंत्रीगण को बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। उनके लिए यह अशुभ सूचना है। गंधर्व नगर सभी दिशाओं में और सर्वदा इनका दर्शन राष्ट्र के अध्यक्षों के लिए सुखदायी नहीं होता है। चौराटविकान हन्यात धूमान अनल शक्र चापाभम। और चोरों के लिए और जंगल में रहने वाले या जंगल से जीविका करने वाले लोगों के लिए आटविक शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। उनके लिए ये धूम वर्ण का या अग्नि वर्ण का और या फिर इंद्रधनुष के जो वर्ण होते हैं, इस वर्ण का यदि गंधर्व नगर आकाश में दिखता है तो उनके लिए यह अमंगलकारी होता है। इस प्रकार से गंधर्व नगरम उत्थितम अपांडो असने पातवात करम दीप्ते नरेंद्र मृत्युर वामे अरिभयम जयम जय शब्ये। गंधर्व नगरम उत्थितम अपांडु अशनि पातवात करम। ये जो कहते हैं कि यह गंधर्व नगर यदि श्वेत सफेद वर्ण का, अपांडुर शब्द जो है वह सफेद वर्ण का द्योतक है। सफेद वर्ण के लिए यहाँ पर अपांडुर शब्द का प्रयोग किया गया है। यह गंधर्व नगर यदि श्वेत वर्ण का दिखे तो ये बात कर्म होता है। उस बार ओला की वृष्टि अधिक होती है, झंझावात वायु से जनमानस प्रभावित होता है और उसको कष्ट होता है। और दीप्ते नरेंद्र मृत्यु, और उसमें अत्यधिक चमक यदि होता है तो राज्याधिकारियों को अतिशय कष्ट होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से अब ये दूसरा जो इस विकाराध्याय का साखी जो शब्द है, जिसके लिए अभ्रतरो शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके विषय में आचार्य मधुसूदन ओझा जी बताते हैं, शाखी खशाखी खतरुह अभ्रतरोर्वादयोपि च दिवि द्रुविट पाकारे मेघे शब्दा उदाहृताः नीलोदधि वदग्रोर्क छादी शाखी खमध्यगः घनमूला घनाः पीता छूरिता भूरि वृष्टिदाः। ये यहाँ पर जैसे साखी के अन्य शब्दों का भी, पर्यायवाची शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में शाखी, कहीं किसी ग्रंथ में खतरु, कहीं किसी ग्रंथ में अभ्रतरु, कहीं किसी ग्रंथ में देविद्रु, कहीं किसी ग्रंथ में विटप शब्द का प्रयोग आया है। तो उन तमाम शब्दों से शाखी शब्द का ही ग्रहण करना चाहिए, और यह शाखी जो है वह अभ्रतरु शब्द को द्योतित करता है। अब ये अभ्रतरु क्या है? आकाश में मेघ का एक ऐसा, वही बादल और वायु के संयोग से मेघ का एक ऐसा स्वरूप दृष्टिगोचर होता है जो लगता है जैसे कि यह एक कोई वृक्ष है, और उस वृक्ष के अग्रभाग से यदि सूर्य आच्छादित होने लगता है तो उसके तमाम शुभ या अशुभ फल इस प्रकरण में निरूपित किए गए हैं। और उसका वर्णन ये है कि यदि खतरु सूर्य को आच्छादित करे तो उस बार अत्यधिक वृष्टि होती है, और वह वृष्टि कहीं सस्य के नाश के लिए भी काम करती है। अब आगे चलते हुए परिघ शब्द को यहाँ पर जो कहा गया है, ये परिघ जो वैकारिक भाव में, परिघ भी एक विशिष्ट इसका प्रभेद है। परिघ के वर्ण आकृति के द्वारा न केवल मेघ के शुभाशुभ फल अपितु
जिन जिन स्थानों में परिघ के स्वरूप दिखते हैं उन उन स्थानों में अन्यान्य शुभाशुभ फल भी घटित होते हैं। सूर्य बिंब के ऊपर जो मेघ की तिरछी रेखा, वो तिरछी रेखा आड़ी रेखा खड़ी रेखा भी हो सकती है। सूर्य बिंब के ऊपर मेघ की तिरछी आड़ी रेखा, ये छोटी रेखा भी या बड़ी रेखा भी हो सकती है। इसका वर्ण उजला और काला भी हो सकता है। इस प्रकार से यदि आकाश में सूर्य का बिंब दिखे तो समझना चाहिए सूर्य अभी परिघ से आच्छन्न है। और यह परिघ क्या फल करता है, इसके लिए बताते हैं कि मेघ की जो तिरछी रेखा, जिसे पर्जन्य विज्ञान में, विशेष करके दृष्टि विज्ञान वाले ग्रंथों में जो परिघ शब्द है, वो शब्द जो है वह श्वेत वर्ण के लिए, यदि श्वेत वर्ण का आकाश में दिखे, श्वेत वर्ण से सूर्य स्पर्श करे वह, तो उसका समझना चाहिए कि वह राजा के लिए मृत्यु का कारण बनेगा। लाल वर्ण का वही परिघ यदि दिखे तो वह सेना के लिए कष्टदायी होगा। और स्वर्ण, वही परिघ यदि स्वर्ण की आभा वाला हो, वही परिघ यदि स्वर्ण की आभा वाला हो तो वह बल वृद्धि करने वाला होता है। अब यहाँ पर ये जो परिघ का फल है, यह परिघ का फल कभी भी परिघ होगा और उसका ऐसा फल होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बताया कि बल वृद्धिम सुवर्णाभ करत्यर्को दयोत्थित, सूर्योदय काल में ही यह परिघ का लक्षण आकाश में यदि दिखता है, पूर्व दिशा में सूर्य बिंब इस परिघ से आच्छादित होता है, प्रभावित होता है, तो तभी इसका फल ऐसा होगा, ऐसा समझना चाहिए। अब निर्घात शब्द है, यह निर्घात जो है, यह जो वैकारिकाधिकार है, इस वैकारिकाधिकार में, इस वैकारिक प्रभेदों में यह भी एक निर्घात शब्द एक विशिष्ट प्रभेद के रूप में माना गया है। यह निर्घात एक आकाशीय शब्द है। इसमें बिना बादल के ही आकाश में कुछ गर्जना होती है। बादल, आकाश में बादल नहीं है लेकिन गर्जना होती है। उस गर्जना को निर्घात शब्द से अभिहित किया गया है। ये गर्जना होती कैसे है, बिना कारण के तो गर्जना होगी नहीं, तो उस गर्जना के पीछे वायु ही वहां पर कारण है। और वह वायु दो दिशाओं से निकलती है और वायु टकराती है आकाश में, और उसके टकराने के बाद में वह जो घात है वह निर्घात कहलाता है। इस निर्घात के लिए अनेक शब्द इसके पर्यायवाची शब्द के रूप में ग्रंथों में मिलते हैं। यहाँ पर भी अस्फुर्जथुर वज्र निर्घोषो निर्घातो नभ्रगर्जितम अनभ्रगर्जितम जाति यश्याम दिशि वहन्ति ताम। ये अस्फुर्जथु, वज्र निर्घोष, निर्घात, अनभ्रगर्जित, ये सभी इस निर्घात शब्द के पर्यायवाची के रूप में यहाँ पर ग्रहण किया गया है। और इसके लिए बताया गया है कि यह जिस दिशा में ये शब्द होता है, निर्घात जिस दिशा में होता है, उस दिशा में कुछ न कुछ अमंगलकारी घटनाएं अवश्य घटित होती हैं। इसमें गगनाद अवनव जाति पवन पवनाहतः घोरम नादम प्रकुर्वाण स निर्घात इतिर्यते। ये निर्घात किसे कहते हैं, इसके लिए हमने पहले भी बताया, यहाँ पर उसका प्रमाण भी दिया है। अब धरांकुरो राधरंक बरसोपल घनोपलाह मेघोपलस्य मेघस्थि मटची पुंजिकापि च बीजोदकम घन कफो वर्चारः करकापि च भूयसाकार का पाते दुर्भिक्षम तत्र जायते। ये निर्घात, ये दुर्भिक्ष का सूचक है। अमंगलकारी घटनाएं घटित होती हैं जिस दिशा में यह निर्घात घटित होता है। ये आकाश में जोर से जो आवाज शब्द सुनने को मिलता है, जिस दिशा में ऐसा
शब्द श्रवण हो उस दिशा में कुछ अमंगलकारी घटनाएं होने वाली है, इसकी सूचना इससे मिलती है। अब आचार्य बराह मेहराचार्य ने भी कहा है, पवनः पवनाभिहतो गगनादवनौ जाति समापतति भवति तदा निर्घातः स च पापो दीप्त विहगरुतः। निर्घात का कहीं भी शुभ फल नहीं बताया गया है। सभी आचार्यों ने निर्घात का अमंगलकारी फल ही बताया है। कहा है यह निर्घात जो है वह अत्यंत पाप फलदायी है, अमंगलकारी है। अब हमें इतना ही कहा गया था और समय भी अब संपन्न होने को है। वैसे और भी हमने विषय इसमें संकलित किए हैं, इस कादम्बिनी के भी और ग्रंथांतर के भी, जो हमने हमें जो जिन्होंने संपर्क किया था उनके व्हाट्सएप पर हमने भेज दिया है। ये आप सब छपेगा तो आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यही अपने विषय को यहाँ पर उपस्थित कर रहा हूँ। और वृष्टि यह एक समसामयिक विषय है। समग्र उत्तर भारत, क्या समग्र भारत अभी गर्मी से संतप्त है। ये कहीं अतिवृष्टि और कहीं अनावृष्टि होती है, इस पर सोचने की जरूरत है। और शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान, यह वैदिक शोध संस्थान है। यहाँ पर कुछ ऐसा सोचना है हम सभी को कि कौन से उपाय से यह अतिवृष्टि उपशमित हो या अनावृष्टि का जो कष्ट है वह हम लोगों को भोगना न पड़े। कभी भारत में अतिवृष्टि अनावृष्टि थी, भारत अभी अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों के शिकारग्रस्त हो गया है। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा श्लोक है, इसको सभी जानते भी होंगे, मैं केवल स्मृति पथ पर ला रहा हूँ। ये हम लोगों के जीवन में ये नित्य हवन की व्यवस्था थी। पंच महायज्ञ हमारे सनातन संस्कृति का एक अभिन्न अंग था। वह पंच महायज्ञ से हम लोग अलग हो गए। नित्य हवन का विधान था। समस्त सनातन संस्कृति के अनुयायी जो हैं वे नित्य हवन करते थे। उस हवन से जो धुआं आकाश की तरफ जाता था वह बादल उससे बनता था और सूर्य उस धुएं को स्वीकार करके समग्र भूमंडल पर उचित समय में बारिश करवाता था। तो वह व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो गई है। हम सभी को उसे स्वीकार करना चाहिए। कहा भी है, अग्नौ हुताहुति सम्यग् आदित्यम उपतिष्ठते आदित्यात् जायते वृष्टिः वृष्टेः अन्नम ततः प्रजा। अब वृष्टि ही अच्छी नहीं हो रही है, उसके पीछे कारण सुस्पष्ट है कि हम लोग जो प्रजन्य देवता को हवन के माध्यम से उनको पुष्ट और संतुष्ट करते थे, उस क्रिया में हम पृथक अलग हो गए हैं। हम अपने आप को उससे वंचित कर दिए हैं। इससे हम लोग उस मेघ से दुखी होते हैं या वह मेघ हमें प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है, सुवृष्टि नहीं देता है। कहीं हम अनावृष्टि से संत्रस्त होते हैं तो कभी हम अतिवृष्टि से संत्रस्त होते हैं। तो हम सबको इस गूगल मीट के आभासीय पटल के माध्यम से जितने श्रोता वृंद हैं, मैं सबसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि ये हमारी बात यदि अच्छी लगती हो तो सभी अपने जीवन में, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, हम लोग करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पूरे भारत में इसके अनुयायी नहीं है, इस पंचयज्ञ को नहीं करते हैं, कुछ करते भी हैं, लेकिन संख्या अत्यल्प है। और इस अत्यल्प संख्या को बहुतायत में लाने की जरूरत है, जिससे यह हमारी भारत भूमि जो सनातन संस्कृति का उद्गम स्थल है, यहाँ पर सुवृष्टि हो, अतिवृष्टि और अनावृष्टि से हमारी प्रजा संत्रस्त न हो। हम सभी सानंद होकर के अपने जीवन को यापित करें। वह अन्न जो है वह अन्न खाने से विकार उत्पन्न न हो। आज के डेट में अन्न खाते हैं, लेकिन कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई किसी रोग का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, आदि आदि, आप सभी इसको जानते हैं।
तो वह अन्न भी जो उत्पन्न हो रहा है वह अन्न भी विकार से युक्त है। ये जो मेघ के विकार वैकारिकाधिकार में जो हमारा ये प्रतिपाद्य आज का विषय रहा है, वो अन्न भी विकार युक्त हो गया है। उसके पीछे कारण भी है और उस कारण पर दृष्टिपात करने की जरूरत है, जिससे हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति भी सुरक्षित होगी, हमारे सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और स्वस्थ प्रसन्न होकर के अपने जीवन को यापित करेंगे।